जिस तालिबान से सारी दुनिया खौफ खाती है, अब वही तालिबान भारत के बेहद करीब पहुंच चुका है। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में तालिबान के आतंकी पहुंच चुके हैं। ये वो आतंकी हैं जो अफगानिस्तान की जेलों में बंद थे। सिर्फ ये आतंकी वहां पहुंच गए हैं, बल्कि आने वाले वक्त में भारत को परेशान करने का प्लान भी बनाने लगे हैं। इस प्लान में जैश और लश्कर के आतंकियों की भी साजिश की बात सामने आ रही है। पीओके की सड़कों पर आतंकवादी तालिबान का झंडा लेकर रैली निकाल रही हैं। जश्न और ये फायरिंग इसलिए हो रही है क्योंकि बेहद खूंखार आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकी घर यानी अफगानिस्तान से पाकिस्तान वापस आए हैं। बताया जा रहा है कि लश्कर और जैश के आतंकी तालिबानी आतंकियों की मदद के लिए अफगानिस्तान गए थे। तालिबान के काबुल पर कब्जा करने के बाद ये आतंकवादी वापस लौटे तो पीओके के अब्बासपुर से लेकर गुलपुर कोटली हजीरा तक रैली निकाली गई। सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के कई हिस्सों में ये रैलियां न केवल तालिबानियों के समर्थकों ने निकाली, बल्कि इन रैलियों में वो लोग भी शामिल थे जो पिछले काफी समय से अफगानिस्तान की कई जेलों में बंद थे। तालिबान के हाथ में सत्ता आने के बाद अफगानिस्तान की जेल से आतंकियों की रिहाई हुई थी। बताया जाता है कि जुलूस में वो पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल हैं जो अफगानिस्तान की जेल से छूटे हैं। इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ये आतंकी दहशत फैलाने के लिए गोलियां चला रही हैं। आतंकियों के पीओके में आने से लोग डरे हुए बताए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो घर वापसी पर आतंकी कोटली में आईएसआई के चलाए जा रहे कई मरकजों में भी गए। बताया जाता है कि जो आतंकी अफगानिस्तान से पाकिस्तान लौटे हैं वो सिर्फ शरीर से नहीं लौटे हैं, बल्कि अपने साथ बड़ी संख्या में हथियारों का जखीरा भी लेकर लौटे हैं। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों के छोड़े और अफगानी सैनिकों से लूटे गए हथियार बड़ी संख्या में पाकिस्तान भेजे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इन आतंकियों की वजह से इलाके में न सिर्फ तनाव बढ़ेगा, बल्कि आईएसआई जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ाने की भी कोशिश करेगा। From the Indian perspective, we were anticipating a Taliban takeover of Afghanistan. We were concerned about how the terrorist activity from Afghanistan could overflow into India. And so to that extent, our contingency planning had been ongoing and we are prepared for that. तालिबान का मददगार पाकिस्तान किसी का अपना नहीं है। अपने सबसे बड़े दोस्त चीन के खिलाफ भी अब वो साजिश रच रहा है, लेकिन इस साजिश में वो भारत को मोहरा बनाने की फिराक में है। पाकिस्तान की ये नई साजिश है उसकी धरती पर मौजूद चीनी नागरिकों पर हमले करवाना और इस हमले की आड़ में चीन से पैसे ऐंठना। ओम प्रकाश तिवारी ने हमें एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। पाकिस्तान में चीन के नागरिकों और इंजीनियरों पर हो रहे हैं लगातार हमले। इन हमलों में अब तक 9 चीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 चीनी नागरिक घायल हुए हैं। ये हमले जुलाई से शुरू हुए और अगस्त में भी लगातार जारी है। पाकिस्तान इन हमलों का ठीकरा भारत के सिर पर ढोना चाहता है और वो लगातार चीन को ये बात समझा भी रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक चीन ने अपने नागरिकों पर हुए हमले के बाद पाकिस्तान के शीर्ष कमांडरों को चीन बुलाया था। इस बैठक के दौरान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी चीनी प्रशासकों के सामने लगातार यही राग अलापती रही कि यह हमला भारत ने करवाया है। लेकिन इस बैठक के बाद सीपीईसी की सुरक्षा का प्रभार देख रहे पाकिस्तानी जनरल असीम बाजवा को उनके स्थान से हटा दिया गया है और इस काम की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री कार्यालय में मौजूद एक शख्स को दे दी गई है। पाकिस्तान में चीन आर्थिक गलियारा बना रहा है। पाकिस्तान ने इसकी सुरक्षा के लिए फंड की कमी का हवाला देकर चीन के सामने पैसे का रोना रोया था, जिसके बाद चीन ने सीपीईसी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को अतिरिक्त बल बनाने के लिए फंड दिया था। चीन से मिले फंड और हथियारों के बल पर पाकिस्तान ने सुरक्षा के लिए पीओके, बलूचिस्तान और ग्वादर में सुरक्षा टीमें खड़ी की। अब और पैसों के लिए पाकिस्तान ये हमले करवा रहा है। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान चाहता है कि वो इन हमलों के बाद चीन को सुरक्षा के नाम पर अतिरिक्त फंड देने के लिए बाध्य करें और इस पैसे से वो पाकिस्तान के पंजाब में अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए एक और नई डिवीजन की योजना बना चुका है। शीर्ष खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर जो हमले हुए उस दौरान सामने आए डिजिटल सबूतों पर विश्व की विभिन्न जांच एजेंसियां काम कर रही हैं और अब तक की आरंभिक जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि इन हमलों के पीछे पाकिस्तान का ही दिमाग था और इसके पीछे उसका मकसद एक तीर से कई शिकार करना था।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन हमलों के बाद पाकिस्तान चाहता है कि उसके द्वारा खड़े किए गए नकली सबूतों के आधार पर चीन पूरी तरह से आश्वस्त हो जाए कि इन हमलों के पीछे भारत ही है, और इसके बाद वो दुनिया को समझाएं कि पाकिस्तान तो आतंकवाद से लड़ रहा है, और इसके बाद भविष्य में होने वाली FATF की मीटिंग के दौरान आतंकवाद की काली सूची से पाकिस्तान का नाम बाहर निकालने में उसकी मदद करें। अफगानिस्तान में तालिबान राज का असर हिंदुस्तान पर यह हो रहा है कि ड्राई फ्रूट्स के दाम बढ़ने लगे हैं, क्योंकि अंजीर और अखरोट जो है वो बड़ी मात्रा में अफगानिस्तान से आता है भारत में। और ABP न्यूज के रिपोर्टर अंजलि सिंह ने दिल्ली के खारी बावली मार्केट में ड्राई फ्रूट्स के दामों का जायजा लिया है। उस रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के मौजूदा हालात का असर व्यापार पर भी पड़ रहा है और कहीं ना कहीं वो तमाम चीज़ें जो अफगानिस्तान से आयात की जाती हैं उनके दामों में भी फ़र्क देखने को मिल रहा है। इस समय खारी बावली बाजार में हम मौजूद हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर ड्राई फ्रूट्स का काम होता है और काफ़ी ड्राई फ्रूट्स अफगानिस्तान से आते हैं, चाहे हम बात करें मुनक्का की या फिर अंजीर, इसके अलावा बादाम, पिस्ता, ऐसी कई चीज़ें हैं जो अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों से आती हैं। और इनके दामों पर क्या असर पड़ा है और क्या जब से वहाँ पे हालात बिगड़े हैं तो दाम ज़्यादा बढ़े हैं। हमारे साथ जो ड्राई फ्रूट के होलसेलर और रिटेलर व्यापारी हैं पंकज जी, वो अभी मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं। पंकज जी, अभी जब से अफगानिस्तान में सिचुएशन ख़राब हुई है उसके बाद से कुछ फ़र्क आ रहा है दामों पे या कुछ आयात में दिक्कत हो रही है? आयात में तो दिक्कत है ही है, बट अराउंड 10 to 20% प्राइजेज आर इंक्रीज्ड। जितने भी ऑल ओवर प्रोडक्ट्स हैं अफगानिस्तान के 10 to 20% इंक्रीज हो चुका है। मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट और करीब कितना रेट बढ़ा होगा? जैसे मान लीजिए आलमंड्स हैं, अंजीर है, मुनक्का है, पिस्ता है, जो भी उसके प्रोडक्ट्स हैं वो फ़र्क तो पड़ेगा ही मैम। ये आपका ये बादाम जो गुरबंदी गिरी होता है, गुरबंदी गिरी है ये अफगानिस्तान का आता है। इसका दाम पहले कितना हुआ करता था? अभी कितने में? पहले ये जो था तकरीबन 720 760 होता था, अभी 860 हो गया है। जी, प्राइसिंग पीछे से बढ़ चुके हैं, बट हमने नहीं बढ़ाए हैं। जो हमारे पास पुराने अभी स्टॉक्स जो हैं, अगर नया इंपोर्ट करेंगे, पीछे से प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे हैं, लोगों ने तो बढ़ा दिए बट हमने अभी वो बढ़ाए नहीं हैं। प्राइसेस वही हैं, नॉमिनल प्राइस रखे हुए एज़ फॉर द अपना रेपुटेशन एंड द कस्टमर टेक केयर। अभी भी हमारे प्राइसेस पुराने ही रखे हुए हैं। अंजीर वहाँ से काफ़ी तादाद में आता है, तो उसके दाम पर भी फ़र्क आया? तो वही 10 to 20% सब में, किसी में 10% है, किसी में 5% है। इंक्रीज तो है ही है, बट वो कितना है एग्जैक्ट थोड़ा बहुत फ़र्क आता रहेगा सब में। क्या क्या मेन चीज़ें आप लोग जो वहाँ से आती हैं, जैसे काबुल से क्या क्या मेन आता है? जैसे आपका मेन जो है बादाम गिरी है, पिस्ता है, अंजीर है, एवरीथिंग इज़ मेन। जो वहाँ से आ रही है प्रोडक्ट्स जितने भी हैं वो सारे ही आ रहे हैं, बट अभी जब तक क्लियर नहीं होता, तो बाय एयर तो सब बंद हो गया है। अब बाय ट्रांजिट में जो आएगा जो बाय बागा बॉर्डर से आता है ट्रांजिट से, दैट इज़ देयर। अब ये नहीं मालूम कब स्टार्ट होगा और कब आने का स्टार्टिंग होगा। अभी आगे आने वाले दिन में फिलहाल कोई राहत मिलती या दाम में कुछ कमी आती हुई दिखाई दे रही है आप लोग? अभी तो नहीं लग रहा मैम, जब तक खुल नहीं जाता, एवरीथिंग सेटल नहीं हो जाता, क्योंकि पीछे से ही कुछ नहीं आ रहा तो क्या करेंगे उसमें। जो ऑन द वे हैं वो भी रुके हुए हैं, जो यहाँ पे पहुँच रहे हैं बाय रोड, वो ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस वो भी सारे प्रोडक्ट्स ख़राब हो रहे हैं। जितने भी अभी वहाँ से हमारे ट्रांजैक्ट्स में आ रहे हैं, तो बारिश, मौसम, इन सब वजह से जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी ख़राब हो रहे हैं ट्रांजैक्ट्स में, क्योंकि वहाँ से सिक्योरिटी है, ईच एंड एवरी बॉक्स इज ओपनिंग, जितने भी बॉक्सेस हैं वो सब खुलते हैं, तो इस वजह से ये फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ पर ये तमाम ड्राई फ्रूट्स हैं और काफ़ी तादाद में जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अफ़गानिस्तान से आते हैं, जिसका असर कहीं ना कहीं अब व्यापार पर भी देखने को मिल रहा है और दाम जो हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ने भी शुरू हो गए हैं। सर, अपना कुछ अभी जैसा अफ़गानिस्तान में सिचुएशन है तो दाम पर कुछ फ़र्क आ रहा है? हाँ जी, फ़र्क तो आ रहा है। 200 से 300 रुपये प्रति किलो जौन सा है, इसकी बढ़ोतरी हुई है। किन किन चीज़ों पर दाम ज़्यादा? अंजीर है, मुनक्का है, करंदारी किशमिश है, गुरबंदी गिरी है, इन सब पे रेट बढ़े हैं।
अंजीर पहले करीब कितने तक का आप लोग बेच रहे थे, अभी कितना फर्क आ पहले हम 650 रुपये बेच रहे थे, आज हम 960 रुपये बेच रहे हैं उसको। हाँ जी कितना फर्क आया? जी जी। और इसके अलावा मुनक्का हो गया या जैसे आपका आपने बताया गुलबंदी बादाम जो है, इन पे गुरबंदी बादाम पे 200 रुपये किलो करीबन रेट एक्सटेंड हुआ है इसको। मुनक्का पर भी तमाम ड्राई फ्रूट्स देखेंगे। और जैसे ये मुनक्का है, तो मुनक्का भी 600 का आपने लगा के रखा है, पहले कितने का? 400 रुपये बेचते थे इसको जी। इसके बादाम वो गुलबंदी बादाम में ऊपर है ना, ये 800। पहले हम इसको 650 बेचते थे, आज हम इसको 840 बेच रहे हैं जी। पिस्ता जो आता है काबुल से, उसके भी रेट पे फर्क है? हाँ जी, वो पहले 1800 था, अब 2400 है जी। ये तमाम जो दाम बता रहे हैं आप रिटेल के प्राइसेस बता रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से फ़र्क ना सिर्फ होलसेल में बल्कि रिटेल में भी आया है। और जैसा यहाँ पर व्यापारी, उनका कहना है कि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क जो है वो देखने को मिल रहा है। और ड्राई फ्रूट्स के दाम पे ये असर, खारी बावली चूँकि सबसे बड़ी बाज़ारों में से एक है और यहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पर काम होता है ड्राई फ्रूट्स का, तो ऐसे में असर जो है सीधे तौर पर बाजार पर देखा जा सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।